सुप्रभात। मैं हूँ जगेंद्र राणा। भगत धन्ना जाट। भगत धन्ना जाट, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। पंजाब के एक गांव में जाट रहता था। उसके एक लड़के का नाम था धनी राम, परंतु गांव वाले से धन्ना नाम से पुकारने लगे। जब धन्ना 12 साल का हुआ तब उसके पिता स्वर्ग सिधार गए। माता के साथ वो घर में अकेला रह गया। एक दिन शाम को कोई राहगीर पंडित धन्ना की चौपाल में ठहर गया। प्रातः उसने स्नान किया और सालिग्राम का पूजन किया, प्रसाद चढ़ाया। जब धन्ना को भी प्रसाद दिया तो वो बोला, पंडित जी महाराज, अपने ठाकुर जी मुझे दिए जाओ। क्यों? आश्चर्य के साथ पंडित जी ने प्रश्न किया। आपकी तरह मैं भी पूजा किया करूंगा, बालक बोला। अभी तुम बहुत छोटे हो। छोटे लड़कों को पूजा क्या ठाकुर जी मंजूर नहीं करते? छोटे लड़कों की पूजा क्या ठाकुर जी मंजूर नहीं करते? नहीं, ये बात नहीं है। ध्रुव प्रहलाद भी लड़के थे, उनकी पूजा ठाकुर जी ने खूब मंजूर की थी। तब मुझे ठाकुर जी दिए जाओ, नहीं तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बालक धन्ना ने हट पकड़ लिया। फिर बाल हट तो प्रसिद्ध है। पंडित जी ने विचार किया कि लड़का हट नहीं छोड़ेगा। उधर अपने ठाकुर जी को वो दे नहीं सकते थे। कुछ सोच विचार कर झोले से लंबा भंग घुटना निकाला जो काले पत्थर का बना हुआ था। सोचा कि यही देकर बला टालनी चाहिए। अब भंग घोटने के लिए हम कहीं से दूसरा भंग घोटना 2-4 आने में खरीद देंगे। नहीं मानते हो तो लो, कहकर पंडित जी ने एक काला भंग घुटना धन्ना को पकड़ा दिया। धन्ना बहुत खुश, बोला, मेरे ठाकुर जी तुम्हारे ठाकुर जी से बहुत बड़े। हाँ, बड़े ठाकुर जी बड़ा फायदा पहुंचाते। इनकी पूजा कैसे करूँगा? स्नान करके इनको भी स्नान कराना, 5 फूल चढ़ाना, जब रोटी खाओ तो थाली इनके सामने रख कर कहना, भगवान भोग लगाओ, उसके बाद तुम भोजन करना। लड़के को झांसा देकर पंडित जी चले गए। जब दोपहर हुई तब धन्ना ने खेत पर से लौटकर स्नान किया तो ठाकुर जी को उसने अपने कोठे के एक आले में रख दिया था। फिर भी रख दिया था, उनको भी स्नान कराया। 5 फूल वो खेतों पर से ले आया था। तब तक माता ने उसे आवाज दी और थाली में 2 बाजरे के टिक्कर रख दिए। तो धन्ना थाली लेकर कोठरी में पहुंचा। उसने उस भांग घुटना के सामने थाली रख दी, एक लोटा भरकर पानी रख दिया और कहा, भगवान भोग लगाओ। थोड़ी देर बाद उठकर देखता कि थोड़ी बहुत रोटी कम हुई या नहीं, मगर रोटी कम होने का कारण तो कोई था ही नहीं। जब भगवान ने धन्ना की बाजरे की डबल रोटी यानी पनपत नहीं चखी, तब धन्ना आ गया अपने जाटपने पर। धन्ना बोला, जब तक तुम रोटी थोड़ी बहुत ना निगलोगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। उस दिन वो निराहार रहा। दूसरे दिन भी रोटी लाया, परंतु भंग घुटने ने रोटी नहीं खाई, धन्ना ने भी नहीं खाई। इस प्रकार 7 दिन गुजर गए। वो रोटी शाम को धन्ना अपनी भैंस को खिला देता। माता जानती थी कि कोठरी में बैठकर वह रोटी खा लेता है। 8वें दिन जो ही थाली आई तो ही भगवान विष्णु एक बालक का रूप बनाकर प्रकट हो गए। हाँ, देखा कि धन्ना प्राण छोड़ देगा परंतु हट नहीं छोड़ेगा। वाह भगवान वाह! पंडित जी की जुदाई का इतना सदमा गुजरा कि 7 दिन को और नहीं तोड़ा। धन्ना ने कहा, नहीं धन्ना, मेरे सिर में दर्द था, कहकर भगवान बाजरे के एक टुकड़ से जुड़ गए। भगवान का स्वभाव है कि वे सरल निष्कपट पर प्रसन्न रहते हैं और पढ़े लिखे चतुर चालाक से 3 कोस दूर। इसका कारण यह नहीं है कि भगवान भी मूर्ख हैं। बात यह है कि शिक्षित लोगों के सिर पर 3 भूत सवार हो जाते हैं, शंका, तर्क और आलोचना।
तो तीनों भूत भक्ति, ज्ञान और निश्चय को समीप नहीं आने देते। उधर भगवान कहते हैं दृढ़ विश्वास के मंदिर में, उधर भगवान रहते हैं दृढ़ विश्वास के मंदिर में। तो तर्क और विश्वास में वही संबंध है जो केले के वृक्ष में और बबूल के पेड़ में। यानी बेरस डोले आपने उनके फाटत अंग। जब भगवान ने एक रोटी उड़ा दी तब धन्ना बोला, बस बस बस, एक रोटी मेरे लिए भी छोड़ो। मेरी माता इतनी गरीब है कि वो मुझे 2 रोटी से ज़्यादा नहीं दे सकती। इतना कहकर मासूम लड़के ने थाली अपनी तरफ खिसका ली। अब पढ़े लिखे लोग ना तो मासूम बन सकते और ना भगवान को पा सकते हैं। भगवान बैठे थे, धन्ना रोटी खा रहा था। पानी पीकर धन्ना ने कहा, आप क्यों बैठे हो, जाते क्यों नहीं, कल फिर इसी समय रोटी मिलेगी। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ धन्ना, कुछ मांगो। क्योंकि भगवान मासूमियत पर आशिक हो जाते हैं, सरलता के सागर में ही भगवान प्रेम करते हैं। तो कुछ सोच समझ कर धन्ना ने कहा, मैं भी लड़का हूँ, खेती के काम के लिए एक ऐसा नौकर दीजिए कि जो रोटी खाने के अलावा कुछ तनख्वाह ना मांगे। ऐसा नौकर तो मैं ही हो सकता हूँ, मन में भगवान ने सोचा। एक दिन राजा दशरथ ने भगवान से कहा था, मुझे आपसा एक पुत्र चाहिए। तो भगवान ने सोचा, मुझसा पुत्र तो मैं ही हूँ। आज धन्ना जाट ने भगवान से कहा, बिना तनख्वाह का नौकर चाहिए। भगवान ने सोचा, मैं ही ऐसा स्वयं सेवक हूँ। तो धन्ना रास्ता देखता था कि भगवान क्या उत्तर देते हैं, और भगवान मांगने वाले के सामने तथास्तु कहने के अलावा अगर कुछ मीन में निकालने लगे तो भगवान कैसे, सर्वशक्तिमान कैसे। वे बोले, कल नौकर आ जाएगा। ये कहकर वो अंतर्निहित हो गए। 5 साल बाद वही पंडित जी फिर धन्ना की चौपाल में रात को ठहर गए। वे अपनी यजमानी में घुमा करते थे। तो प्रातः पंडित जी ने देखा कि वही लड़का घर में से निकला जिसे वे भंगोटना थमा गए थे। अब वो 17 वर्ष का युवक था। धन्ना ने भी पंडित जी को देखा। वो लपक कर पंडित जी के चरणों में दंडवत हो गया। बोला, वाह गुरु जी, 5 साल बाद दर्शन दिए। हाथ पकड़कर पंडित जी ने सामने बैठा दिया। बोले, कहो बच्चा, मौज में रहे। खूब गुरु जी, बड़ी मौज है। जब आप पहले आए थे तब हम गरीब थे, आपको एक मुट्ठी चावल ना दे सकते थे। केवल एक बार 4 रोटियां बनती थी, 2 मेरे लिए, 2 माता के लिए। और अब वो सामने वाली 3 मंजिला कोठी मेरी है। कोठी के सामने पक्का तालाब देखते हो जिसमें कमलबन खड़ा लहराता है। तालाब के उत्तरी किनारे पर मंदिर है, उसी में भी भगवान बैठे हैं जो आप मुझे दे गए थे। तो ये सब हुआ कैसे? रुपया पैसा, अनाज पानी, दूध दही की नदियां बह रही हैं, आखिर कैसे? उस समय 5 बीघा बंजर जमीन थी, अब 50 बीघा दोमट और कच्चे आना जमीन का मालिक हूँ। मगर ये सब हुआ कैसे? 5 भैंसें, एक 16 गाय, एक घोड़ी थान पर बंधी पिछाड़ी फटका करती है। आखिर छप्पर फटा कैसे? आपकी कृपा से गुरुदेव, कहकर धन्ना ने चरण पकड़ लिए। अगर मेरे पास कृपा होती तो मैं अपने ऊपर कृपा ना कर लेता। आपने जो ठाकुर जी दिए थे उन्होंने मेरी डूबती नैया किनारे से लगा दी। कैसे, क्या हुआ? सब सही सही समाचार सुना जाओ। आप जो ठाकुर जी दे गए थे उस 7 दिन आपकी जुदाई में इतने गमगीन रहे कि एक लुकमा भी ना तोड़ा। मैंने भी कुछ नहीं खाया। खाता कैसे? आपने कहा था कि भगवान को खिलाकर खाना। हाँ, वह भी भगवान की एक मूर्ति थी, मैंने पहचाना नहीं। पंडित जी का तर्क हवा खाने चला गया। विश्वास का समीर शरीर में आ गया। तो गुरुजी 8वें दिन भगवान आए, एक पनपत खा गए। ना जाने कितने दिनों के भूखे थे वे। मैं रोक न देता तो दूसरा टिकट भी बचता नहीं। तो क्या सचमुच कोई आया था? अरे पंडित जी का गला शंकासुर ने याद दबाया। आया था? वो कहीं गए नहीं? कहाँ हैं? ये तो पर काम करते हैं। काम करते हैं? नौकर बनकर भगवाना नाम है। भगवाना नौकर क्या भांग पी कर बैठा है? गुरुजी, तुमको दिन में भी नहीं सोचता क्या? उसी भगवाना ने 5 साल में मुझे राजा बना दिया है। कहीं से धन ला कर दे दिया था? नहीं, खेती की विद्या में वो मिडिल पास है।
अब जान लिया कि पृथ्वी सोना उगलती है। मुझे तो अच्छा, तो मुझे भी दिखलाओ, आज मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे भगवान को देखूंगा। तो पंडित जी ने आसन बांध दिया था, उसे खोल डाला। क्यों रे धन्ना, तुम्हें खोल तो नहीं कर रहा है? पंडित जी बोले। शंका, तर्क और आलोचना के तीनों भूत पंडित जी से चिपक गए। आप नहीं मानते तो चले जाओ कुएं पर, वो चर्चा चला रहा होगा, धन्ना ने कहा। नंगे पैर पंडित जी भागे। गांव के बाहर जाकर देखा कि कुएं पर पुर जरूर चल रहा है, परंतु ना तो कोई बैलों को हाँक रहा और ना कोई पानी का चरसा थाम रहा है। दिखलाई कोई नहीं पड़ा, मगर काम दोनों हो रहे हैं। मानो दो अदृश्य व्यक्ति अपने काम में तन्मय हैं। बड़ी देर तक अलग खड़े खड़े पंडित जी ने अपने तीनों भूतों से पूछते रहे कि कौन सा साइंस से ये संभव है। वापस लौटकर पंडित जी ने धन्ना से कहा, कुएं पर कोई आदमी नहीं है, तो वह कोलू के लिए जाकर इकट्ठे करने जंगल गया होगा। क्या रस वाला कोलू? हाँ गुरु जी, वहाँ जाइए, खूब चन का रस पीजिए, गर्मा गर्म मिठाई इतनी अच्छी लगती है कि शहर की बर्फी क्या चीज़ है। कोलू वालों से पूछना कि भगवान कहाँ है। खोजते खोजते पंडित जी जंगल में गए। देखा कि ओढ़ कर झाँक अपने आप एक जगह जमा हुए और फिर वे अपने आप कोलू की तरफ उड़ चले। पंडित जी ने अपने तीनों भूतों से पूछा, ये घटना कौन से साइंस से संभव हो सकती है भाई? वापस आकर पंडित जी ने धन्ना से कहा, वह ना तो कोलू पर है और ना जंगल में है, तो जरूर हट चल रहा होगा। गांव के दक्षिण में 100 कदम के फासले पर एक गेहूं के खेत लिए तैयार हो रहा है, एक खेत गेहूं के लिए तैयार हो रहा है, वहीं चले जाइए। पंडित जी खेत पर दौड़ गए। देखा कि हल जरूर चल रहा है, मगर हलवा कहीं दिखलाई नहीं पड़ता। घबरा कर पंडित जी के तीनों भूत भाग गए। वापस आकर पंडित जी ने धन्ना के चरण पकड़ लिए। बोला, अरे गुरु जी ये क्या करते हो? धन्ना बोला, मैं गुरु नहीं गोरू हूँ। गुरु तो तुम हो धन्ना भगत, जिसकी चाकरी भगवान अनेक रूप धारण करके कर रहे हैं। जिसकी खेती में इस प्रकार का तूफानी काम होगा, वो 5 साल में अवश्य राजा बन जाएगा और 10 साल में महाराजा बन जाएगा। मुझे भी भगवान के दर्शन करा दो ना धन्ना। तो क्या आपका आज तक भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं? नहीं भाई, 7 जन्म में भी नहीं हुआ। तो क्या आप भोग नहीं लगाते थे? भोग तो लगाता था, पर वो खाते पीते कुछ भी ना थे। तो जब तक वे न खाते आप भी ना खाते। यही तत्व तो इस झोपड़ी में नहीं उतरा था, इस खोपड़ी में नहीं उतरा था। यही तत्व तो इस खोपड़ी में नहीं उतरा था भगत जी। तो रात को 10 बजे खेती पर से यहाँ आता है, 2 रोटी खाकर सो जाता है, सुबह 4 बजे फिर हार में पहुँच जाता है। मैं आज तुम्हारी बात कहूँगा, गुरु गुड़ी रहे, चेला चक्कर हो गया था, जरूर दर्शन देने की प्रार्थना करना, पंडित जी ने कहा। तो भगवान आज मेरे गुरु जी आए, धन्ना ने रात में कहा। तो भगवान ने लापरवाही से कहा, वह तुम्हारे दर्शन करना चाहते हैं, उससे दर्शन नहीं हो सकते। कब दर्शन दोगे उनको? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो विद्वान है, तुम विद्वान पर नाराज रहते हो। विद्वान को देखकर मेरा 2 तोला खून सूख जाता है। क्यों? अगर बगर लेकिन के मारे। अगर उसने भी रोटी खाना छोड़ दिया तो? भगवान हंसे, कहने लगे, उसका नाम कालीचरण पंडित है, उसका नाम धन्ना जाट नहीं है। तो क्या पढ़ लिख कर आदमी पागल हो जाता है? ऐसा पागल जो अपने को पागल नहीं समझता, लाइलाज पागल हो जाता है। अच्छा हुआ कि मैंने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा। मदरसे का मुंह देखते तो मेरा मुंह नहीं देखते। तो अगर तुम उसे दर्शन नहीं दोगे तो मैं भोजन करना छोड़ दूंगा। क्यों? गुरु होकर मेरे चरण पर कर लिया और दर्शन पाने के लिए बार बार आग्रह किया, मेरा वचन खाली जाएगा। तुम्हारी खुशी के लिए 1 सेकंड के लिए दर्शन दूंगा, परंतु बात नहीं करूंगा। कह देना कल आधी रात को दर्शन होगा। प्रातः धन्ना ने पंडित जी से कह दिया कि आधी रात को आज भगवान दर्शन देंगे। पंडित जी आधी रात तक बैठे रहे। जाने के दिन एक कमरे में द्वार बंद करके पंडित जी कम्बल ओढ़े बैठे थे। आधी रात हुई,
पंडित जी ने देखा गदा पद्म शंख चक्र धारण किए चतुर्भुज विष्णु भगवान सामने खड़े। पंडित जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर उठाया तो भगवान अंतर्निहित हो चुके थे। प्रातःकाल हुआ, धन्ना घर से बाहर आया। धन्ना गुरुजी के चरण पकड़ रहा था और गुरुजी चेहरे के चरण पकड़ने की धुन में थे। बोला भगवान और उनके भक्तों की जय। धन्यवाद।